केकेआर जो टीम हुआ करती थी ना, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है, ना मेंटलिटी से, ना टीम में जिस तरीके टोटल गायब है ना। जब गौतम गंभीर उनके हेड कोच हुआ करते थे या कैप्टन हुआ करते थे, केकेआर ये हुआ करती थी, अब नहीं है। हार्दिक पांड्या शॉर्ट पिच गेंद को स्ट्रेट ड्राइव पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं, एक हाथ छूट जाता है तो गेंद पे उतनी पावर जनरेट नहीं होती है। आप सोचो कि एक टीम 15 ओवर में 180 बना दे रही है, पंजाब जैसी टीम। पंजाब की एक ऐसी टीम जो सोशल मीडिया से लेकर सब जगह अच्छा तो कर ही रही है, जिसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं हुआ करती थी, वो टीम इस तरीके से डोमिनेट कर रही है कि मुंबई से लेके सारी टीमों को उन्होंने बोल दिया कि देखो भाई, अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो हमसे पार जाना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जहां सारे बॉलर इंक्लूडिंग बुमराह मार खा रहे हैं, वहां हरदीप सिंह 5 के इकोनॉमी से रन दे रहे हैं। पंजाब की टीम के पास खोने को कुछ है ही नहीं, है ना। सारे नए प्लेयर हैं, उनका सीधा सिद्धांत है गेंद आ रही है, मार के बाउंड्री के बाहर भेजनी है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने फेवरेट शो पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे आज के मैच को लेकर, लेकिन कल के मैच का एनालिसिस भी करेंगे कि आखिरकार कल का मैच किस तरीके से रहा, कौन सी टीम जीती है, किस टीम की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा अच्छी रही है। लेकिन आज का मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा। वो होगा गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। और पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। दिव्यांशु, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दिव्यांशु, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, आज के मैच से शुरुआत करते हैं। आज का मैच आप कैसे देख पा रहे हैं जो 7:30 बजे होगा? आज का मैच अगर बात करें केकेआर के दृष्टिकोण से, करो या मरो वाला हाल है, क्योंकि अभी तक ये टीम एक भी मुकाबला नहीं जीती है और बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो अगर ये आज का मुकाबला नहीं जीतती है तो आने वाले 8 मुकाबले वो लगातार जीत जाए और फिर कहीं ना कहीं प्लेऑफ में जगह बनाए, ये कहीं ना कहीं ये तो बहुत मुश्किल है। तो अभी भी ये मुश्किल है कि वो प्लेऑफ में जाएगी, लेकिन गेम में बने रहने के लिए आज का मुकाबला उनके लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो क्लियर है आज से ही कि वो बाहर है, बहुत दूर है उनके लिए। जी शिवम, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि केकेआर जो टीम हुआ करती थी ना, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है, ना मेंटलिटी से, ना टीम में जिस तरीके टोटल गायब है। एक समय ऐसी टीम पंजाब की हुआ करती थी कि पंजाब की हार जीत से किसी को फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी आएगा पता है कि पंजाब को हारना ही है, और पंजाब की फैन फॉलोइंग भी नहीं होती थी। लेकिन पिछले सीजन और इस सीजन 5 के 5 विन के साथ पंजाब ने जो डोमिनेंस दिखाई है, उनका सोशल मीडिया पर ग्राफ ऐसे बूम हुआ है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, कहानी होती है ना कि एक पुराना गांव था जिसको कोई नहीं पूछता था, जहाँ के लोगों को कोई नहीं पूछता था, फिर वो एक लीडर को चुनते हैं जिसका नाम श्रेयस अय्यर है, वो जो साउथ की फिल्मों की जैसे कहानी होती है, और फिर वो लीडर एक टीम खड़ी करता है, एकजुट करता है नए नए खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल में है भी नहीं, जिन्हें सारी मतलब कोई नहीं खिला रहा है, और वहाँ से वो टीम एक डोमिनेंस स्थापित करती है, वो हर किसी को उसके घर में जाके हराती है। मतलब इस तरीके की कहानी हुई है। केकेआर ये हुआ करती थी, है ना। जब गौतम गंभीर उनके हेड कोच हुआ करते थे या कैप्टन हुआ करते थे, केकेआर ये हुआ करती थी, अब नहीं है। अब साफ दिख रहा है कि केकेआर बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रही है, स्ट्रैटेजी से लेके हर चीज़ में वीक पड़ रही है। हाँ, टीम अच्छी गुजरात भी नहीं कर रही है, पर आज का जो मैच है उसमें कहीं ना कहीं गुजरात का लड़ा ज़्यादा भारी है। जी दिव्यांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए पिच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की है, क्या लगता है दोनों टीमों का अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तक का एक्सपीरियंस अगर हम बात करें इस सीजन का, केकेआर का हाल तो हमें पता ही है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। और अगर हम बात करें जीटी की, तो अभी वो जो है बैक टू बैक 2 मुकाबले जीत के आ रही है। इस बार हैट्रिक पे हो सकता है ये मुकाबला जीत जाए, सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि होम ग्राउंड है, एक्सपीरियंस उनको अपने होम ग्राउंड में ज्यादा, और जीत सकती है ये मुकाबला। तो कहीं ना कहीं आज जो है शाहरुख खान वर्सेस शाहरुख खान वाला हाल है, और दोनों ही शाहरुख खान, एक की टीम और एक प्लेयर, दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है। तो देखने लायक बात होगी किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, और केकेआर को बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से फिन एलन एक मैच में चले, अब उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। सुनील नारायण ओपनिंग कर रहे हैं फिन एलन के साथ, अच्छी बात है, लेकिन अब फिन एलन को बेंच पे बैठाइए आप। मुझे लग रहा है टीम में आपके पास रचिन रविंद्र है, जब वो चेन्नई में खेलते थे, ओपनिंग करते थे, बहुत शानदार बल्लेबाजी करते थे, और आप उनको बेंच पे बैठाएं। मुझे लगता है अब समय है कि आप चेंज करिए उनको, जो है एक छोर पे रचिन रविंद्र और एक साथ सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे, हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कल आपकी प्रेडिक्शन जो दी थी रेयान रिकल्टन और ओपनिंग करेंगे, बिल्कुल है ना, वो उन्होंने ही की थी, है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दीपाली जी, कि बीच में
ये जो मैच है ना, ये एक होता है ना, जैसे आरसीबी मुंबई का मैच होता है, आरसीबी चेन्नई का मैच होता है, या पंजाब का मैच होता है, तो स्टेडियम में, हाँ स्टेडियम फुल है। दोनों ही टीमों की फैन फॉलोइंग इस समय खत्म है। जब कुछ टीम अच्छा कर रही होती है ना, जो क्रिकेट लवर्स हैं उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि पंजाब जो है वो आगे चल के उस तरीके की फैन फॉलोइंग अचीव कर ले सेम टीम के साथ, बट जीटी में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ना ही केकेआर में नज़र आ रही है। अच्छा दिव्यांशु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बटलर की परफॉर्मेंस आज कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है? बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ बटलर का, साई की बात कर लें, गिल की बात कर लें, बटलर की बात कर लें, ये खिलाड़ी नहीं चलेंगे, टीम जो है परफॉर्म नहीं करेगी। नीचे ग्लेन फिलिप आउट ऑफ फॉर्म है, शाहरुख खान सिर्फ नाम बड़े दर्शन छोटे, मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो परफॉर्म कर रहा है। राशिद खान और रबाडा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इनसे। अब इससे बुरी हालत क्या होगी कि राशिद खान और रबाडा आपके में लोअर ऑर्डर में आके बल्लेबाजी कर रहे हैं, राहुल तेवतिया उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो टीम जो है लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर एकदम नस्ते नाबूद जो कहते हैं, एकदम किसी लायक नहीं बची हुई है। टॉप ऑर्डर पर टीम डिपेंडेंट है, गिल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जॉस बटलर कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं, साई पे टीम डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा कुछ जो है डिपेंड करती है अगर जीटी को जीतना है तो। लेकिन शुभम, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ, जब पता है कोलकाता नाइट राइडर्स 1-2 मैचेस 3 मैचेस के लिए, उसके बाद भी उन्हें नहीं समझ आया किस तरीके से स्ट्रैटेजी बदलनी है, तो उनके लिए तो आगे प्रॉब्लम होनी ही है और अभी भी वक्त है। फिर भी केकेआर का क्या रहा है कि 250 रन बनाना उनके लिए एक आम बात होती थी, अभी वो 200 नहीं बना पा रहे, तो ये एक मेजर उन्हें चेंज करना पड़ेगा। हालांकि सुनील नरेन को वो लास्ट टाइम ओपनिंग पे लेके आए, लेकिन ऐसे नहीं ना, आपको प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभिषेक शर्मा पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चले, एक मैच में अच्छा किया था, उन्होंने 50 लगाई थी, लेकिन ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप में फेल रहे। फाइनल में उन्होंने 18 गेंदों में 50 बनाया, और फाइनल जैसे स्टेज पे ऐसे 50 लगाना एक बड़ी चीज़ होती है। सेम पिछले वर्ल्ड कप में जब इंडिया जीता, विराट कोहली थ्रू आउट द वर्ल्ड कप फेल रहे, फाइनल में उनके स्कोर की बदौलत हम वर्ल्ड कप जीते। तो कहने का मतलब ये है, अगर सुनील नरेन आपके पास हैं तो सुनील नरेन को कॉन्फिडेंस कौन देगा? आपने उन्हें बैक ही नहीं किया। अब जब टीम आपकी डूब रही है तब आप कह रहे हैं सुनील नरेन आइए बल्लेबाजी आप आइए, ऐसे नहीं होता ना। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी ही खराब थी शुरुआत से, और उसी का नतीजा ये है कि एक भी मैच नहीं जीते। बिल्कुल जी। और दिव्यांशु, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी, जो पिच की हम बात कर रहे थे अभी, क्योंकि पिच पे एक्सपीरियंस तो दोनों टीमों का रहा ही है, नो डाउट रहा है, लेकिन फिर भी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिहाज से देखा जाए, अगर उनको एक्सपीरियंस है तो उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और चैलेंज के तौर पर भी देखना चाहेंगे। जीटी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जीटी और केकेआर आमने सामने 5 दफा आई हैं, 3 दफा जो है जीटी जीती है, 1 दफा केकेआर, और एक जो मैच है बेनतीजा रहा था। तो कहीं ना कहीं स्टैट्स भी कहते हैं कि जीटी का पलड़ा भारी है, ग्राउंड जो है कहीं ना कहीं उनका होम ग्राउंड है, मदद मिलेगी, और स्कोर यहाँ बहुत ज्यादा बनता है, 243 हाईएस्ट स्कोर है। और जैसा अभी आप बता रहे थे कि अभी केकेआर जो है 200 तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वैसे ही बैकफुट पे, क्योंकि रन तो बहुत बनेगा इस ग्राउंड। बिल्कुल, इस ग्राउंड पर रन अच्छे खासे बनते हैं, फ्लैट विकेट है, और शुरुआत में गेंद अच्छे से बल्ले पे आती है, सेकंड हाफ में थोड़ा सा स्लो होती है पिच, लेकिन अच्छे से बल्ले पे आती है, और क्योंकि ये 50-50 ओवर में ज़्यादा असर डालता है, T20 में उतना असरकारक है नहीं। अच्छा, एक खबर बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे सामने आ रही है कि अजिंक्य रहाणे ने केकेआर की कैप्टनसी छोड़ दी है। नहीं, देखिए ये तो र्यूमर्स है। हाँ, ये र्यूमर्स हैं, और र्यूमर्स ऐसे ही नहीं आते, हो सकता है कि उनको कैप्टनसी से हटाया जाए, क्योंकि जब टीम परफॉर्म नहीं करती है तो ऐसा होता है। स्पिन में अगर सुनील नरेन को छोड़ दें तो केकेआर के पास कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बेशक नंबर 1 गेंदबाज है वरुण चक्रवर्ती, लेकिन वो फॉर्म नहीं है, फॉर्म ही नहीं है उनके पास, ना वर्ल्ड कप में थी ना अभी है। इंडिया 250 रन बना रही थी, इसलिए वो उनके 4 ओवर में 50 रन 60 रन देना चिप जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वरुण चक्रवर्ती के पास फॉर्म नहीं है ना, तो ये रीजन है। और जब आपके प्लेयर परफॉर्म नहीं करते तो कप्तान पे थोड़ा एक्स्ट्रा दबाव होता है, कप्तान को मैनेजमेंट भी सुना रहा होता है, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ब्रांड वैल्यू की भी बात होती है, फ्रेंचाइजी अपनी ब्रांड वैल्यू खो रही होती है, तो कॉरपोरेट और नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट से आईपीएल टीम पे थोड़ा ज़्यादा दबाव होता है। जी। प्रसिद्ध कृष्णा की अगर मैं बात करती हूँ तो आउट ऑफ 10 उनकी बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट ईयर वो पर्पल कैप होल्डर भी रहे हैं, तो गेंदबाजी उनकी अच्छी रही है, और अब जो है वो फॉर्म में लय में वापस नजर भी आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्पिन के साथ साथ पेस भी जो है उनका सही रहेगा, साथ ही साथ टीम में सिराज भी हैं, तो
कहीं ना कहीं बॉलिंग लाइनअप जो है पहले से ही जीटी की ठीक थी। जो लैग कर रहे हैं वो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, लोअर ऑर्डर की बैटिंग, वहां पे जीटी लैग करती है। गेंदबाजी ठीक ठाक है, खराब नहीं है उनकी गेंदबाजी। तो केकेआर को बचाने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए कौन से प्लेयर्स जो है उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस बार शिवम? मेहनत देखिए, सबसे पहले तो सुनील नरेन को अच्छी ओपनिंग देनी पड़ेगी, स्टार्ट अच्छा देना पड़ेगा, है ना। उनके पार्टनर कैसे करते हैं वो भी देखना होगा। कह सकते हैं कि डू और डाई वाली सिचुएशन है। बिल्कुल है, बिल्कुल ये रहाणे के लिए भी डू और डाई की सिचुएशन है, और साथ में साथ केकेआर के दूसरे प्लेयर्स के लिए भी। आंद्रे रसेल का जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, इनको रिप्लेसमेंट मिलानी है, उनका रिप्लेसमेंट ये ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं पावेल में और रमनदीप में, जो कि वो उस तरीके की हिटिंग नहीं कर पा रहे। तो जब उस तरीके का रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिलता है तो टीम कहीं ना कहीं लैग तो करती है, और ये सेम चीज़ हो रही है इनके साथ। तो डू और डाई की सिचुएशन तो इनके लिए है ही। कहीं ना कहीं जीटी अपनी इज्जत बचाने में सक्षम रही है, तो देखना यही होगा कि किस तरीके से अप्रोच करती है केकेआर की अब तक अप्रोच ही खराब रही है। बिल्कुल, और इसीलिए एक भी मैच अभी तक जीत नहीं पाई है। लेकिन देखते हैं कि आज का मैच कैसा रहेगा। इज्जत बचानी इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। डू और डाई की सिचुएशन है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। हालांकि गुजरात टाइटंस ने फिर भी अपना मुकाम अच्छा स्टेबल कर लिया है, अपना मुकाम अच्छे लेवल पे लेके जा रही है, लेकिन फिर भी इंतजार करते हैं। कुछ ही घंटों की बात है और मैच जब 7:30 बजे शुरू होगा, टॉस कौन सी टीम जीतेगी ये भी देखना होगा। लेकिन केकेआर के लिए एक टिप है, यही कह सकते हैं कि इस बार जान लगानी पड़ेगी, बिल्कुल अच्छे से जान लगानी पड़ेगी। तो चलिए इस सेगमेंट को थोड़ा समाप्त करते हैं, लेकिन अब पिछले मैच का एनालिसिस कर लेते हैं। पिछला मैच आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछला मैच तो मैडम मैंने हॉटस्टार पे देखा। सब मैच का आपको बेस्ट मोमेंट बताता हूँ मैं, मेरा फेवरेट। पूरा मुंबई का डगआउट बैठा हुआ है, हार्दिक पांड्या शॉर्ट पिच गेंद को स्ट्रेट ड्राइव पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं, एक हाथ छूट जाता है तो गेंद पे उतनी पावर जनरेट नहीं होती है। वो जो श्रेयस अय्यर ने गेंद को अंदर धकेला जी, वो आईपीएल हिस्ट्री का बेस्ट कैच हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। सारे लोग जानते हैं ये चीज़ कि डेथ के ओवर्स में हार्दिक पांड्या को 15 या 17 गेंद मिल जाए तो वो आदमी क्या कर सकता है। वो इतना खतरनाक बैट्समैन है, और वो शुरू हो गया था, उसने छक्का मारना शुरू कर दिया था। उस छक्के को गिरते गिरते अगर 2 सेकंड भी लेट होते तो वो 6 था, और वो वैसे भी 6 था, वो बाउंड्री में ही था। जिस तरीके से वो एक तो हवा में लपके, एक तो उस गेंद पे 6 रन वहीं कम किए श्रेयस अय्यर ने, हार्दिक को आउट किया तो 15-20 रन तो आपके वहां से कम हो गए। समझना ये चीज। और वो जो डगआउट बैठा हुआ था उसके बाद वो श्रेयस अय्यर का सेलिब्रेशन, वो ना ऐसे दिखा रहा था कि तुम लोग मुझे टीम में सेलेक्ट मत करो, तुम लोग मुझे कहीं भी मत रखो, तुम मुझे गिनती में मत रखो, लेकिन जब तुम मेरी टीम के सामने और मेरे सामने आओगे ना तो मेरा सामना करना पड़ेगा। अब चिल्लाओ। उसका रिएक्शन ये था, अब चिल्ला के दिखाओ, चिल्लाओ भाई, मचाओ शोर। और रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस का पूरा डगआउट, सूर्य कुमार यादव का मुंह फटा हुआ रह गया था, वहीं सामने बैठे हुए थे, उनके सामने उन्होंने वो कैच, मतलब वो ये दिखा रहा था कि तुम लोग मुझे कितना इग्नोर करोगे, कितना इग्नोर करोगे। मेरे जैसी ना तुम फील्डिंग कर पा रहे, ना मेरे जैसी कैप्टनसी कर पा रहे, ना मेरी तरह मिडिल ओवर में आके रन बना पा रहे 200 के स्ट्राइक रेट से, फिर भी तुम मुझे टीम में सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। ये उसने, उस लड़के ने, श्रेयस अय्यर ने तमाचा मारा है सेलेक्टर्स के मुंह पे अपने परफॉर्मेंस की बलबूते। बिल्कुल, उसने कुछ भी खराब नहीं किया है, किसी को कोई उसने ओडीआई में नंबर 4 पे अगर सबसे बेहतरीन किसी ने किया है तो वो श्रेयस अय्यर ने किया है। T20 में चौका मारा, बिल्कुल। उसको हम खिलाते नहीं है, बस पता नहीं क्यों नहीं खिलाते, बस नहीं खिलाते हैं, जबकि नंबर 4 पे उससे बेटर बैट्समैन नहीं है कोई इस समय। नंबर 4 पे मुझे तो लगता है कि अभी उनकी स्थिति जो देख रहे हैं, फिटनेस और उनकी कैप्टनसी, मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम के प्रबल दावेदार हैं कि उनको कैप्टनसी का हक है। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव से अभी अच्छे वो दावेदार हैं, अच्छी कैप्टनसी कर सकते हैं। अनडिफीटेड रहे हैं अभी तक 5 मुकाबले, एक मुकाबला भी पंजाब नहीं हारी, एकलौती टीम ऐसी रही है इस सीजन की, एक भी मुकाबला अभी तक नहीं हारी, बहुत बड़ी बात है। और वानखेड़े में हरा रहे हैं एमआई को वानखेड़े में हराना बहुत बड़ी बात है दीपाली जी, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, और उस तरीके उसने सिर्फ हराया नहीं है, ह्यूमिलेट किया है। आप सोचो कि एक टीम 15 ओवर में 180 बना दे रही है, पंजाब जैसी टीम। अब मैं पंजाब जैसी टीम क्यों कह रहा हूं, दर्शक भी इस चीज से रिलेट करेंगे। आप ऑन डॉक्यूमेंट देखो पंजाब को, ऑन डॉक्यूमेंट देखो मुंबई को। मुंबई की टीम स्टार्स से भरी हुई है,
पूरे ऊपर से लेके बुमराह तक नीचे तक स्टार है, दिखता ही दिखता है ना, सबसे पहले सारे स्टार। उनसे मजबूत ऑन पेपर कोई टीम नहीं है, कोई भी टीम नहीं है। मैं आपको लिख के गारंटी बोल सकता हूँ। खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा, कैप्टन सेंटनर से लेके, मतलब उनकी टीम में 6-7 कैप्टन खेल रहे हैं। हाँ। समझ रहे हो आप, इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल कैप्टन, इसका बेनिफिट लेना चाहिए। उनकी टीम में वो प्लेयर खेल रहे हैं जिनको आप प्लेइंग 11 से बाहर नहीं बिठा सकते, वो उनके पास है ऑन डॉक्यूमेंट। वहीं एक पंजाब की टीम है जिसके पास देखा जाए तो उनके कप्तान तक को नहीं खिलाते हैं। ऐसे खिलाड़ी जो डॉक्यूमेंट में ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट। अर्शदीप को भी 3rd नंबर पे रखा जाता है। हाँ। उनको कभी प्राइमरी गेंदबाज नहीं माना जाता। और सबसे बड़ी बात, अर्शदीप अभी परफॉर्म नहीं कर रहे थे 4 मैच में, तब इतनी ताकतवर थी पंजाब की टीम। हाँ। और कल वो भी फॉर्म में आ गए। 2 विकेट चटकाए, 5 की इकोनॉमी रही। अब और कितने घातक हो सकते हैं। सबसे घातक इनके बैट्समैन थे रदरफोर्ड को यॉर्कर पे यॉर्कर अर्शदीप ने पिन पॉइंट डाले, और वो उन्होंने एंड में गुस्सा होकर बल्ला चलाया और वही यॉर्कर उनका स्टंप उखाड़ लेगी। ये दिखा रहा है कि एक बंदा अपनी इंस्टिंक्ट पे कितना भरोसा कर रहा है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। पंजाब की एक ऐसी टीम जो सोशल मीडिया से लेकर सब जगह अच्छा तो कर ही रही है, जिसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं हुआ करती थी, वो टीम इस तरीके से डोमिनेट कर रही है कि मुंबई से लेके सारी टीमों को उन्होंने बोल दिया कि देखो भाई, अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो हमसे पार जाना होगा। और रणनीति भी बहुत खराब रही है। आप जो है तिलक वर्मा के ऊपर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं हार्दिक पांड्या, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, रदरफोर्ड को भेज रहे हैं और आखिरी में आप तिलक वर्मा को भेज रहे हैं, जो खिलाड़ी 3 गेंद पे 8 रन मारता है, 2 चौके फिर आउट। और मतलब जो फॉर्म में नहीं है उसको ऊपर भेजने का क्या लॉजिक है। और मुझे तो लग रहा है गेंदबाजी में भी उनको परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह अभी तक विकेटलेस रहे इस सीजन। 5 मैच हो गया विकेटलेस रहे। हाँ, और इकोनॉमी 10.5 कल। मुझे लगता है आपकी टीम में अश्विनी कुमार है, अच्छे युवा खिलाड़ी हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। डेब्यू में 4 विकेट लिए थे मुंबई के खिलाफ मैच है, वानखेड़े में मैच है। क्या ये अर्शदीप को नहीं पता है या दूसरी टीमों को नहीं पता? सबको पता। अर्शदीप ने, अब देखिए अर्शदीप बड़ा खिलाड़ी क्यों है, उसको पता है ये छोटा ग्राउंड है, मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। अर्शदीप ने 5 की इकोनॉमी से कर रन दिए 200 के मैच में, और इसीलिए उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जहां सारे बॉलर इंक्लूडिंग बुमराह मार खा रहे हैं, वहां अर्शदीप सिंह 5 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम कह सकते हैं अर्शदीप जो है बुमराह से आगे निकल सकते हैं? नहीं, आगे तो नहीं निकल सकते, ये तो नहीं हम कह सकते कि वो आगे निकलेंगे। फ्यूचर किसने देखा है, लेकिन कल के मैच में के लेवल पे उनके लेवल की परफॉर्मेंस किसी भी गेंदबाज ने नहीं। एमआई से हम देखें, बुमराह और दीपक चहर दोनों की इकोनॉमी 10 से ज्यादा थी। आप अगर बुमराह को नहीं हटा सकते हैं, आपका नहीं मन है कि स्टार प्लेयर है, परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम में रखेंगे, दीपक चहर को बेंच पे बैठाइए। आपके पास अश्विनी कुमार हैं, डेब्यू में 4 विकेट चटकाए थे, और पंजाब के खिलाड़ी हैं वो। पंजाब के खिलाफ आप पंजाब के खिलाड़ी को नहीं, मतलब मैचअप नहीं देख रहे हैं ये, है ना? आपको थोड़ा लॉजिक बैठाना चाहिए। सेंटनर को पंजाब से खेलता है, सेंटनर को भी खिला सकते थे कल, बिल्कुल नहीं खिलाया इन्होंने। ऑलराउंडर है, लोअर में आके कुछ परफॉर्म करके जाते हैं। सेंटनर एकदम मशीन की तरह बॉलिंग करते हैं, उनका टप्पा पकड़ के वो बॉलिंग करते हैं, उनको मारना बहुत मुश्किल है, तो सेंटनर को भी नहीं खिला रहे। अच्छा, शार्दुल ठाकुर और सूर्य कुमार यादव के परफॉर्मेंस का अगर हम देखें, क्या सूर्य कुमार यादव तो 0 पे आउट हो गए, जो कि अनएक्सेप्टेबल था। देखिए, कोई भी 0 पे आउट हो सकता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी नहीं, पिछले काफी दिनों से नहीं चल रहे जी। वर्ल्ड कप में भी उनकी फॉर्म ऊपर नीचे होती रही है ना, कई सारी जगह। हालांकि एक मैच उन्होंने अपने दम पे जिताया भी था। कहने का मतलब ये है कि उनकी फॉर्म ऊपर नीचे होती रही है, लेकिन अभी तो परफॉर्म करना पड़ेगा। एक स्टार से भरी टीम, आपने तो पता नहीं कितनी बार नीता अंबानी और उनके बेटे का मुंह देखा हो, कल उतरा हुआ था कि इन लोगों पे हम करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, इन पे, ऐसी रिएक्शन था उनका। इस टीम में मुझे ऐसा लगता है कि स्टारडम को प्रायोरिटी ज्यादा दी गई है। नहीं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को कह सकते हैं प्रायोरिटी दी गई है, और एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, चीजें बहुत सोचने लगते हैं। एक कहावत है दीपाली जी कि जो बंदा कम समझदार होता है ना, जीवन में बहुत खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं। हम सब बचपन में क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि हमें दुनियादारी, बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं होती है। खोने के लिए कुछ है ही नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ, तो उसको उस चीज की टेंशन ही नहीं है। सेम चीज है अभी मुंबई के साथ, कि उनको बहुत कुछ पता है, एक एक चीज पता है, तो वो टेंशन में है। पंजाब की टीम के पास खोने को कुछ है ही नहीं, है ना। सारे नए प्लेयर हैं, उनका सीधा सिद्धांत है, गेंद आ रही है, मार के बाउंड्री के बाहर भेजनी है, बात खत्म। और इसमें ऐसा भी होगा कि किसी मैच में वो 150 पे आउट होंगे या 100 पे,
लेकिन वो उनकी क्या कहते हैं पूरी की पूरी मेंटलिटी बन गई है कि हमें तो यही करना है, थॉट क्लियरेंस। आपने देखा होगा जीवन में कई सारे लोग सफल नहीं होते, उसका कारण क्या है, थॉट प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है उनका। जो 2 नंबर का काम करते हैं अक्सर बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है कि उन्हें करना क्या है। सोचते कम है, करते ज्यादा है। बिल्कुल, तो वो चीज है इंसान को सफल बनाती है ना, यहीं पर लैग कर रही है मुंबई। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि किस तरीके की अब स्ट्रैटेजी यहाँ पर मुंबई इंडियंस? देखिए, दूर बैठ के सलाह देना बहुत आसान है, ये चीज उन्हें भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक परफॉर्म करना होगा। 100 बातों की बात एक ये है कि आप डॉक्यूमेंट पे कितने अच्छे हो, परफॉर्म करना थोड़े बदलाव करने होंगे टीम में। जो कुछ खिलाड़ी एक्सपीरियंस हैं, बेशक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, लेकिन उनको बेंच पे बैठाइए। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बेंच पे बैठ चुके हैं और वो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है और नियम के साथ आपको चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 मैच में रिकल्टन नहीं चले जी, है ना, अब कल शतक मार दिया है ना, जिस खिलाड़ी डिकॉक ने कल शतक मार दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 5 मैचों में रिकल्टन नहीं चले, जिस खिलाड़ी को आपने 4 मैचों में बेंच पे बिठाया उसने शतक मार दिया, डिकॉक ने। तो आपने डिकॉक को क्यों बिठाया? और ये हम सब जानते हैं डिकॉक की क्षमता क्या है। और डिकॉक के पास एक्सपीरियंस है सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का एमआई के साथ। वो बात दूसरी है, उनका कल शतक बेकार चला गया श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन की पारियों की बदौलत। खिलाड़ी खेला, नमनधीर के 50 रन, 115 रन, अगर हम और नमनधीर का भी स्ट्राइक रेट ज्यादा बड़ा नहीं था। इन्हीं 2 खिलाड़ियों का टोटल जो है लगभग वही है पूरा एमआई का रन। बाकी खिलाड़ी का तो परफॉर्मेंस ही नहीं रहा, 1 रन 0 रन। और नमनधीर का भी इसलिए आया क्योंकि चहल ने कैच छोड़ दिया था शुरुआत में, है ना, नहीं तो नमनधीर भी सोचिए अगर आउट हो गए होते तो कल शायद 250 बनाती मुंबई। मीम्स तो ऐसे समझ लीजिए कि जो कल कैच था, कैच ऑफ द टूर्नामेंट बोल सकते हैं आप उसको, श्रेयस अय्यर ने जो कैच किया था उसके बाद उनका जो वायरल रिएक्शन था, सुबह तक मैं देख रहा था, रात वो वीडियो पोस्ट हुआ है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, और सुबह तक 3 मिलियन से ज्यादा सिर्फ लाइक थे। तो आप समझ सकते हैं वो कितना ज्यादा वायरल हुआ है, क्योंकि उस खिलाड़ी की कोई गलती नहीं है, उसको टीम में नहीं लिया जाता, तो कहीं ना कहीं लोग अपना सपोर्ट दिखाते हैं कि हाँ भाई क्या कमाल का बंदा है, क्या फिटनेस है, फिर भी आप टीम में नहीं लेते हो। बिल्कुल। लेकिन आज क्या लगता है कि किस तरीके से आज का मैच होगा? एक लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू में लेना चाहूंगी आपसे। आज लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही टीम की परिस्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि 2 मैच जीटी जीत के आई है, लेकिन स्थिति उनकी भी अच्छी नहीं है। आज होम ग्राउंड है, उनके पास एक प्लस पॉइंट है, बाकी दोनों ही टीमों का हाल जो है बेहाली है। शिवम, कल के मैच को लेकर एक सम अप क्या कुछ कहेंगे आप, कंक्लूजन? कल का मैच पूरा श्रेयस अय्यर शो था, जो कि पंजाब ने मुंबई में जाके किया, और श्रेयस अय्यर वहाँ के मतलब होम ग्राउंड था उनका, उन्होंने अपने होम ग्राउंड वालों को दिखाया कि मैं क्या हूँ, प्रूफ कर दिया, प्रूफ किया। और बाकी आज का मैच केकेआर जीतेगी, ये मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। और हमारी अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस हुई है वो सही हुई है, बिल्कुल करेक्ट हुई है, क्योंकि कल भी हमने ये देखा था कि कौन सी टीम जीतेगी, और कल भी वही चीजें देखने को मिली। लेकिन आज आप जैसे कि कह रहे हैं कि केकेआर ही जीतेगी, लेकिन देखते क्योंकि परफॉर्मेंस जो है शिवम, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है और एक भी मैच नहीं जीती, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी देखते थोड़ा सा और इंतजार करते हैं कि आखिरकार कौन सी टीम आज के मैच में जीती है। उम्मीद करते हैं कि केकेआर जीतेगी, लेकिन फिर भी देखते थोड़ा सा और इंतजार करना बाकी। तो शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा, 7 बजे टॉस होगा, और देखते हैं कि क्या कुछ होता है, किसका पलड़ा भारी और पिच पे पंगाज कितना ज्यादा होने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।